हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा कर रहे हैं। जड़ भरत बड़ी एलिगोरिकल स्टोरी बता रहे हैं राजा रहुगण को, क्योंकि राजा रहुगण राजा है और राजा होने के साथ बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उनके सर पे। उनको याद नहीं रहती कोई चीजें, फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोग कलयुग में तो ऑलमोस्ट 99.99% लोग ऐसे ही है। आजकल 30 सेकंड तक ही कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं लोग। तो तब तो लोग मतलब परीक्षित महाराज जैसे लोग 7 डेज 7 नाइट्स तक कर लेते थे कॉन्सेंट्रेट। आज तो दैट हैज रिड्यूस टू लाइक 30 सेकेंड्स। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, तो कथा बताई जड़ भरत महाराज ने। जड़ भरत महाराज ने बोला कि हे राजन देखो, एक मर्चेंट था, वो जंगल में आया। उसको पूरा 6 जो थीव्स थे, चोर थे, उन्होंने लूट लिया। टाइगर ने लूटा, जैकल्स ने लूट लिया। बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गया। तो टाइगर जो है मर्चेंट का, वो टाइगर जो होता है वो एक बद्ध जीव की पत्नी होती है। और जैकल्स होते हैं वो बद्ध जीव के बच्चे होते हैं। तो टाइगर और बच्चे मतलब पत्नी और बच्चे कंटिन्यूअसली मांग मांग कर मन का सारा स्वास्थ्य छीन लेते हैं गृहस्थ इंसान का। मतलब पूरी तरह उसकी मन की शांति छीन लेते हैं। तो जैकल्स होते हैं, देखो एक टाइगर होता है, वो तो यहाँ पे एक बार खा के खून मतलब मार कर वो आपको एट ए टाइम डेड कर देगा। जैकल्स होते हैं वो टुकड़े टुकड़े निकालते हैं। तो हमने पहले भी देखा था सांख्य योग में, भौतिकवादी की जर्नी है, वहां पे लॉर्ड कपिला स्वयं भगवान कपिला ये अब बता रहे हैं कि बताती हूँ। भगवान कपिला स्वयं बता रहे हैं कि देखो जो वहां पे कि वुल्व्स होते हैं ना, वो कैसे तोड़ तोड़ के खाते हैं। वैसे भौतिकवादी को उसके बच्चे और उसका परिवार जो होता है ऐसे टुकड़े टुकड़े तोड़ के खाता है। मतलब क्या, रोटी दे दो, ब्रेड दे दो, सब्जी दे दो, पिज्जा दे दो, मैगी दे दो, यूनिफॉर्म दे दो, कपड़े दे दो, ये ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। लेकिन शेर जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे एक बार दबोचेगा, यहीं पे एक बार डेथ हो जाएगी, फिर बाद में मरे हुए शव का मांस खाता है। लेकिन जैकल्स और वुल्व्स ऐसे नहीं होते, वो तोड़ तोड़ के खाते हैं। इसलिए कई सारे हम परिवारों में देखते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी कभी कभी माता पिता की सेवा नहीं करते, चले जाएंगे अमेरिका, फिर उनको कुछ पड़ी नहीं है। माता पिता को बोलेंगे आप यहाँ आ जाओ, वहां पे आएंगे तो माता पिता से काम कराएंगे घर के काम, क्योंकि वहां का डोमेस्टिक सपोर्ट थोड़ा सा महंगा होता है। तो उनको चाहिए कि मेरे माता माता पिता यहाँ पे आए तो मेरे बच्चे का ख्याल रखे, कुछ नहीं। और अगर इवन इफ दे डोंट वांट कि उन्होंने ख्याल रखना चाहिए, फिर भी सेवा भाव जो होता है वो थोड़ा सा कम ही होता है। और कभी कभी एक्सपेक्ट किया जाता है कि माता पिता ने भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए महीने के खर्चों में, क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल जो है महंगी है। इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी, बट यस ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन, एशियन पॉपुलेशन ऐसे ही जी रही है। वहां पे जाके बूढ़े लोग भी कुछ ना कुछ पार्ट टाइम काम करते करते कमाते हैं और परिवार में देते हैं, क्योंकि आसपास कल्चर ही वैसा है। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि मांग मांग कर पूरी जिंदगी उसको नोच नोच के खाया जाता है। फिर आगे उन्होंने बताया कि ये जो मर्चेंट था वो आगे चल इससे छूट जाता है टाइगर से और इससे, लेकिन आगे बहुत सारे मॉस्किटोज भिन भिन आ रहे होते हैं, कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। तो वो आगे चला जाता है मॉस्किटोज के साथ, फिर आगे देखता है तो उसको बहुत ज्यादा एक बड़ा सा ये होता है, मॉन्स्टर दिखता है। उसको लगता है इस सारे मच्छरों से मैं बच सकता हूँ, तो वहां पे घर में जाके मैं थोड़ा सा शरण ले लेता हूँ। लेकिन वो घर होता ही नहीं है, दूर दूर तक जाता है, वहां पे घर दिखता है दूर से लेकिन होता नहीं है। जाते जाते सोचता है घर का है, घर का है, कहाँ छुपू कहाँ छुपू, इतने में बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है, घासली घोंसली मॉन्स्टर होता है, एकदम भूत जैसा। उससे डर के वो भागने लग जाता है और पेड़ के पीछे रुक जाता है, पेड़ के पीछे छिप जाता है। तो वैसे बहुत सारी आंधी 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 ऐसे 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 चलने लग जाती है, और उसके आंख में पूरी तरह चल जाती है, और उसकी आंखें बंद हो जाती है, लाल हो जाती है, कुछ नहीं दिखता, आंखें बंद करके बस ऐसे 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 गेस वर्क करके चलता रहता है। तो फिर जड़ भरत ने कहा कि अंधे की तरह चलने लग जाता है। जड़ भरत ने कहा ये सारे मच्छर जो है ये सारे रिश्तेदार है, अगर बीवी बच्चों ने छोड़ दिया बेचारे को तो रिश्तेदार उससे कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे, कंटिन्यूअस मांगते रहेंगे। रिश्तेदारों से बचने के लिए वो भागता है, सोचता है कि हो गॉड मैं कहीं पे चला जाऊं, लेकिन अचानक से उसको सोना चांदी अपियर डिसअपियर अपियर डिसअपियर हो, तो घोस्टली मॉन्स्टर है। तो वो घोस्टली मॉन्स्टर सोना चांदी के रूप में सामने दिखता है। और फिर जो आंधी तूफान है वो उसकी पत्नी होती है, जो सुंदर पत्नी है। वो सुंदरता, उसकी सुंदरता में वो आंधी तूफान इतना आंख में झोंक दे देता है कि वो सुंदरता में पूरी तरह ब्लाइंड हो जाता है, और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए लग जाता है। अब आंखों में इतना ज्यादा आंधी तूफान गया है, फिर भी पत्नी को क्या देना है, उसने सोना देना है, चांदी देनी है, एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, उसकी इच्छाएं पूरी करते रहना है।
ये उसका लाइफ बन जाता है। वो पूरी तरह अपनी सुंदर पत्नी के सौंदर्य में पूरी तरह ऐसे ये हो जाता है, अंधा हो जाता है, बह जाता है। फिर राजा ने ऐसे ऐसे किया, क्योंकि राजाओं के पास बहुत सुंदर सुंदर ये होती है, राजकुमार ये होती है, क्वींस होती है, रानियां होती है, जो पहले राजकुमारियां होती थी। तो वो क्वींस होती है, तो वो सुंदरता देखकर ही राजा नॉर्मली कभी कभी डिसीजंस ले लेते थे। तो एकदम राजा रघुगण ने, हाँ ये सच है, जितनी सुंदर पत्नी उतना उतनी उसकी इच्छा पूरी करने की इच्छा हो जाती है। जो सबसे ज्यादा सुंदर होती है, सबसे ज्यादा सुंदर पत्नी की इच्छाएं पूरी करने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मर्चेंट क्या करता है, अपने कान जोर से बंद कर देता है, क्योंकि आसपास से क्रिकेट जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके कर 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 बहुत ज्यादा सारे, मतलब हजारों हजारों क्रिकेट्स मिलकर एक साथ कर 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 रहे हैं। फिर वो मर्चेंट जोर जोर से भागता है कि नहीं, मुझे घर चाहिए रहने के लिए, मुझे यहाँ पे रहने का मन ही नहीं कर रहा, दूर जाना है, मेरे कान में ये आवाज सही नहीं जा रही। इतना दूर भागता है, दूर भागता है, वहां पे अचानक से आउल की हुट सुनाई देती है, तो उसको ऐसे लगता है मेरी हार्ट बीट स्किप हो गई है, मैं मर ही जाऊंगा, ऐसे उसको इतना ज्यादा डर लगता है। जैसे ही डर लगता है, उसके पेट में गुड़गुड़ ऐसे गुर गुर आवाज आने लगती है, उसको लगता है मुझे भूख लगी है। फिर वो पेड़ों के पास भागता है, पेड़ों के पास भागता है, सोचता है इसको फल होगा, देखता है तो पेड़ को फल ही नहीं है, दूसरे पेड़ पे पास जाता है, तीसरे पेड़ के पास जाता है, फल ही नहीं है, भूख लगी है उसको, सोचता है रहने दो, खाने को नहीं मिला तो पीने को तो मिलेगा, पानी ढूंढता हूं मैं। पानी ढूंढता है तो दूर दूर ऐसे लगता है जैसे चांदनी की रोशनी में पानी है, लेकिन भागता है तो डेजर्ट में भागने लग जाता है। लगता है पानी है, लेकिन जाता है पास तो पानी नहीं होता। फिर दूर पानी दिखता है उसको चांद की रोशनी में, उसको लगता है पानी है, भागता है भागता है भागता है, लेकिन फिर से वहां पानी नहीं होता। तो उसके पेट में बहुत ज्यादा ऐसे गांठ बन जाती है, उसको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे राजा रोगन को ये सब बता रहे थे, तो राजा रोगन सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या बता रहे हैं जड़ भरत। तो उन्होंने कहा कि देखो, कई बार ऐसे होता है कि ये जो क्रिकेट्स है जो कान में कर 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 रहे हैं, तो ये सारे आपके पीछे बातें करने वाले लोग हैं। हजारों की तादाद में लोग बातें करते हैं, हजारों में। आप किसी भी पॉलिटिशियन को पकड़ लो, पॉलिटिशियन जैसे ही इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाएगा, लाखों लाखों लोग उसके खिलाफ बोलना भी शुरू करते हैं, उसके लिए बोलना भी शुरू कर देते हैं। खिलाफ बोलने वालों की संख्या भी कई ज्यादा होती है, और पब्लिकली खिलाफ बोला जाता है। तो ऐसे हर गृहस्थ का, हर बद्ध जीवात्मा का ये है, कंडीशन है कि उसके पीछे बोलने वाले लोगों की तादाद। तो ये क्रिकेट्स कर जैसे, तो जैसे पीछे बोल क्या बोल लोग बोल रहे हैं, उससे लोग बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। और फिर उनको लगता है कि अब मैं इस एरिया में नहीं रह सकता, मुझे कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी बेइज्जती हो गई है, कोई भी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता। ऐसे करके तो इतने सारे लोग जो है देश छोड़कर जाते हैं, कभी कभी अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। पीछे यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी बेइज्जती सही नहीं जाती। तो ये क्रिकेट से, तो ऐसे करके जैसे वो मर्चेंट भाग रहा था, वैसे भागते भागते लोग कहीं और, बद्ध जीव जो है कहीं और चला जाता है, वहां जाता है तो इमिजिएटली उसको ऐसे लगता है जैसे कोई उस पर अटैक कर रहा है। तो वो दुश्मन होता है, आउल की हुटिंग जो है वो सडनली दुश्मन है, वो अचानक से उस पे अपने बुरे बुरे वर्ड्स लेकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स से अटैक करने लग जाता है। हार्श वर्ड्स मतलब बहुत ही रूड स्पीच होता है, उस रूड स्पीच से मानो जैसे दिल छन्नी छन्नी हो जाता है। ऐसे करके एनिमे आता है और आपकी सारी बुराइयों को हाईलाइट करके बताता रहता है। फिर उसके बाद वो पेड़ों के पास जो भागता है, तो वो पेड़ कौन है, वो पेड़ सारे वो लोग हैं जिनको आपने मदद की है, और वो अभी आपके मदद के लायक है नहीं, उनको मदद करना ही नहीं है, उनके नेचर में कभी मदद करना था ही नहीं, तो उनके पास फ्रूट्स ही नहीं थे, इसलिए तने हुए खड़े हैं। जिस पेड़ के पास ढेर सारे फ्रूट्स होते हैं, तो वो ऐसे झुका होता है, झुका हुआ पेड़ के पास आपको इमिजिएटली फ्रूट मिल जाता है। लेकिन ये जो भाग रहा था, वहां पे इतने सारे तने हुए पेड़ थे खड़े खड़े, एक भी फल नहीं है। तो ये वही लोग हैं जिनको आपने मदद की थी, और दे आर नॉट इन पोजिशन टू हेल्प यू, बिकॉज उनके पास जेन्युइनली कुछ नहीं है। फिर उसके बाद पानी के लिए भागता है, तो जो सारे इनडायरेक्ट दोस्त है, दोस्तों के दोस्त है, उनसे मांगने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग बोलेंगे हाँ हाँ देता हूँ, लेकिन नहीं देते, हाँ हाँ देता हूँ लेकिन नहीं देते। तो आपके होप्स हाई करके रखते हैं कि हाँ हम करेंगे हम करेंगे, और फिर नहीं करते। तो मतलब प्रॉमिस करेंगे ब्रेक करेंगे, प्रॉमिस करेंगे ब्रेक करेंगे। तो ये डेजर्ट में जो मिराज है, जहाँ पे ऐसे लगता है पानी है लेकिन नहीं है, है लेकिन नहीं है, है लेकिन नहीं है, इसको माया कहते हैं। प्रभुपाद कहते थे ना, माया इल्यूजन इज इल्यूजन, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है।
तो ऐसे लगता है जैसे कि ये इंसान मेरे को देगा, हेल्प करेगा, लेकिन वो प्रॉमिस तोड़ता है। वो इंसान मुझे हेल्प करेगा, लेकिन वो प्रॉमिस तोड़ता है। तो देखते वक्त ऐसे लगता है ये मुझे मदद करेगा, लेकिन वो ओरिजिनली करता नहीं है। ऐसे देखते वक्त कई सारे लोगों को उनके माता पिता ने धोखा दिया होता है, किसी किसी को पत्नी ने धोखा दिया होता है, पति ने, किसी किसी के बच्चे धोखा दे देते हैं। तो इसको इल्यूजन कहते हैं। हाँ जी। जैसे हमारी दो आंखें हैं और हमें एक ही दिखता है, तो हमारी आंखों में धोखा देती है। सही बात है। तो फिर द कंडीशन सोल इस तरीके से क्या होता है, बड़ा परेशान रहता है, उसको कोई मदद करने वाला मिलता नहीं, और फिर वो बहुत ज्यादा सफर होता रहता है। बद्धजीव जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब पहले तो शरीर को यातना, फिर मन को भी यातना। ऐसे लगता है जैसे ये पेड़ ने धोखा दिया, वो पेड़ ने धोखा दिया। वो पेड़ के पास कुछ है ही नहीं, क्या मदद करेगा वो। लेकिन कुछ लोगों के पास होता है, लेकिन फिर भी वो मदद नहीं करना चाहते, ऐसे दिखाते हैं लेकिन नहीं लेना चाहते, ऐसे करके। तो फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, महाराज रघुगण, फिर महाराज रघुगण ने स्माइल किया, उनको सब समझ में आ गया था कि वो मर्चेंट और कोई नहीं, वो स्वयं है। फिर समटाइम्स राजड़ भरत ने कहा कि समटाइम्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम स्कॉर्चिंग सन ही डाइव्स इनटू द शैलो रिवर। तो कभी कभी क्या होता है, उसको लगता है कि हाय धूप बड़ी है, मैं पानी में जाके डुबकी लगा देता हूँ, थोड़ा सा शांत लगेगा। लेकिन जैसे ही रिवर में डुबकी मारता है तो उसकी हड्डियां ही टूट जाती है, पानी नहीं होता और ढेर सारे पत्थर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे, ये जो है वो हमारे सारे एफर्ट्स है टू गेट हेल्प फ्रॉम सो कॉल्ड फ्रेंड्स। अभी आपके जो दोस्त होते हैं, आपको लगता है कि ये दोस्त तो मदद करेगा ही करेगा, लेकिन वो दोस्त भी कन्वर्ट हो जाता है सो कॉल्ड फ्रेंड में। मतलब जैसे कि ऐसा लगता है वो दोस्त है, लेकिन दोस्ती निभाना नहीं जानता वो। मतलब एन मौके पे टर्न टर्न कर देगा, अपनी पीठ दिखा देगा। मतलब क्या कि जैसे द्रुपद महाराज, नहीं नहीं, द्रुपद महाराज जैसे थे। द्रुपद महाराज ने द्रोणाचार्य को प्रॉमिस किया कि हम बड़े हो जाए, बचपन में वो काफी मुश्किल हालात में थे, तो द्रुपद महाराज ने प्रॉमिस किया द्रोणाचार्य को, हम, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, हम दोनों मिलकर एक राज्य चलाएंगे, आधा तू चलाना, आधा मैं चला लेता हूँ। अब द्रोणाचार्य वगैरह शादी हो गई, द्रुपद की भी शादी हो गई, सब हो गया। द्रुपद राजा राज्य चलाने लग गया, तो द्रोणाचार्य आए और उसको बोले कि हे द्रुपद, वचन पूर्ण करने का समय आ गया है, मुझे तुम्हारा आधा राज्य चाहिए, आधा राज्य चलाना है। तो कहते, हे ब्राह्मण भिखारी, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारे कपड़े देखो कैसे फटे हुए हैं, ऐसे वाली स्थिति में आकर तुम मुझसे राज्य मांगने की हिम्मत करता है, तुम्हारे पास खुद कुछ काबिलियत नहीं है और तुम मुझसे राज्य मांग रहे हो। दोस्त था बचपन में, अभी कुछ नहीं। तो ये वो वाले लोग है सो कॉल्ड फ्रेंड्स। तो ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स कैसे होता है, जैसे ड्राई रिवर, ड्राई रिवर होती है। इसलिए दोस्तों पे भी ऐसे कोई 100% भरोसा करके चलने की कोई जरूरत नहीं है। ना खून का रिश्ता होता है उनके साथ, ना आध्यात्मिकता का रिश्ता होता है। ऐसा कोई रिश्ता होता नहीं कि जिससे कि वो हमेशा 100% अवेलेबल रहेंगे, और वैसे किसी ने रहना भी नहीं चाहिए। कृष्णा ही होते हैं जिनके पास 100% अवेलेबिलिटी की कैपेसिटी है, बाकी किसी के पास जेन्युइनली कैपेसिटी नहीं है। किसी के, कोई कोई बहुत बीमार हो सकता है, किसी किसी के माँ बाप भी बहुत बीमार हो सकते हैं, किसी किसी का बच्चा बहुत ज्यादा तंग कर रहा है उसको, किसी की पत्नी तंग कर रही है, किसी को उसके पति तंग कर रहा है, किसी को उसका बॉस बहुत तंग कर रहा है, कभी कभी वो खुद ही बहुत दुखों से जा रहा है। तो कैसे वो अपना 100% आपको पूरी अवेलेबिलिटी देगा और आपके इसमें खड़ा रहेगा। तो कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। तो वो फ्रेंड इन डीड इज इक्वल टू कृष्णा, दैट्स ऑल। और कोई उनके पास प्रकृति के नीचे रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में वो जो कंटिन्यूस प्रकृति उनके साथ खेल रही है, वो भी बेचारे उसकी शिकार हो बैठे हैं। तो ऐसे जो किसी और का ऑलरेडी विक्टिम बन चुका है, जो किसी और की शिकार ऑलरेडी बन चुका है, जो जेन्युइनली उसको टाइगर ने पकड़ रखा है, जैकल्स ने पकड़ रखा है, ऐसे किसी से आप हेल्प मांगने जाओगे क्या? जाना सही है। आप भले ही कहो उसको कि ये मेरा बहुत जिगरा दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है एंड ऑल दैट, बट आप, फिर आप ये कर रहे हो ना, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इग्नोरिंग हिज पेन। आप उसका जो दुख है उसको इग्नोर करके बोल रहे हो कि तू, तेरे को टाइगर ने काटा है, तेरे को जैकल्स काट रहे हैं, वो इग्नोर कर और तू मुझे हेल्प कर दे। तेरे को क्रिकेट क्रिकेट तंग कर रहे हैं, कीड़े तंग कर रहे हैं, मच्छर तंग कर रहे हैं, भूख तंग कर रही है, प्यास तंग कर रही है, वो छोड़ दे और तू मेरे को हेल्प कर दे। ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। अगर दोस्ती करनी है तो सेल्फलेस, जैसे प्रभुपाद ने सबके ऊपर कृपा दिखाई है, वैसे सेल्फलेस दोस्ती करनी चाहिए। ये मत करो कि मेरे को, मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो। ये तो हक आप कृष्णा के साथ रखो।
ये रिश्ता कृष्णा के साथ रखो, क्योंकि कृष्णा के पास ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। कृष्णा इज नॉट हैविंग सच प्रॉब्लम्स, बाकी सबके पास ये प्रॉब्लम्स है। सो एक्सपेक्ट करना ही गलत है किसी से, ऐसे ये नहीं करना चाहिए। तो ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं, जो एक ड्राई रिवर की तरह होते हैं। ड्राई रिवर मतलब आप उनसे जब भी मांगने जाओगे ना, आप मुंह की खाओगे। मतलब इतना दुख होगा ना कि आपके मुंह से खून आएगा, हाथों से खून आएगा, हड्डियां टूटेंगी, इतना पेन होगा, इतना ज्यादा दुख होगा आपको कि हार्ट में ऐसे इतने ज्यादा, जितने हार्ट अटैक्स आते हैं ना यूएस में, जितने भी हार्ट अटैक्स आते हैं, वो हार्ट पेशेंट्स को पूछो कि आपको हार्ट अटैक क्यों आया, तो वो कहते हैं कि मुझे लगा था इसने धोखा दिया, मुझे उसने धोखा दिया, बेटे ने धोखा दिया, मेरे दोस्त ने धोखा दिया, मेरी पत्नी ने धोखा दिया। तो धोखा, किसी का धोखा हैंडल नहीं होता हार्ट को, इसलिए हार्ट क्या हो जाता है, धक्का दे देता है बहुत ज्यादा। तो डिवोटी जो होता है वो इतना इंटेलिजेंट होता है ना, डिवोटी पहले से ही कंसिडर करके चलता है ये भौतिक जगत है, सब संभ रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के परे शिकार बन चुके हैं, सबको जैकल्स तंग कर रहे हैं, सबको टाइगर्स तंग कर रहे हैं, सबको मस्कीटोस तंग कर रहे हैं, सबको क्रिकेट्स तंग कर रहे हैं, सबको भूख तंग कर रही है, प्यास तंग कर रही है, आउल तंग कर रहा है। सो इतने ज्यादा जख्मी लोगों से मैं तो नहीं चाहूंगा कि वो आके मुझे मदद करे। मैं तो किसी ब्यूटीफुल बॉडी, हैंडसम बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी, हैप्पी बॉडी से हेल्प मांगूंगा। और वो कौन है, वो कृष्णा है, और कौन है। तो आई बेटर मेक कृष्णा माई बेस्ट फ्रेंड। जख्मी लोगों को बेस्ट फ्रेंड बनाने से अच्छा है कोई तो हेल्दी हो, जो बहुत ज्यादा हैप्पी रहता हो, और हेल्प करने के बाद बार बार ऐसे जताता नहीं हो कि मैंने तुम्हें हेल्प किया, जताता नहीं है। ऐसे किसी की हेल्प लो जो जताता नहीं है। वो कौन है, वो कृष्णा ही है, जताते नहीं है बार बार। सो दैट इज द दिस थिंग, सीक्रेट बिहाइंड कृष्णा इज द ओनली फ्रेंड। भगवत गीता में बार बार प्रभुपाद ने, माय गुडनेस, प्रभुपाद ने कितनी बार लिखा है भगवत गीता में, कृष्णा इज द ओनली फ्रेंड, कृष्णा इज द ओनली फ्रेंड, कृष्णा इज द ओनली फ्रेंड। बार बार प्रभुपाद भगवत गीता में ये रिपीट करते हैं। जब मैं रीड करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि प्रभुपाद कितने ज्यादा चिंता कर रहे हैं हमारी, कितनी चिंता कर रहे हैं। प्रभुपाद को ऐसे लग रहा है कि हम दोस्ती में बह जाएंगे, प्रभुपाद को ऐसे लग रहा है कि हम दोस्ती में, हमें अगर धोखा मिल गया तो हम बड़े रोएंगे, हमें बहुत दुख होगा। तो प्रभुपाद हमें पहले ही बचा के रख रहे हैं, प्रभुपाद कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। सो ही ऑलरेडी न्यू कि जीवात्मा जो होती है वो खाली रिवर में डुबकी मारने वाली है, वो उसकी हड्डियां तोड़ने वाली है। तो प्रभुपाद को सब पता है, जितने भी डिसाइपल्स है उनके बारे में, सबके बारे में प्रभुपाद को पता है कि ये सब लोग खाली रिवर में एक ना एक बार तो जंप करेंगे और मुंह की खाएंगे। इनको बचाना मेरा कर्तव्य है, इनको दर्द नहीं होना चाहिए। तो मैं इनको पहले ही बता देता हूँ, कृष्णा इज योर ओनली फ्रेंड, कृष्णा इज योर ओनली फ्रेंड, कृष्णा इज योर ओनली फ्रेंड, कृष्णा इज योर ओनली फ्रेंड। सो कृष्णा इज योर ओनली फ्रेंड, ये जब एकदम जहन में बैठ जाएगा ना, तो बाकी दोस्तियां करोगे आप, लेकिन आप डाइव नहीं करोगे खाली रिवर में कभी। आपको जब मदद की जरूरत पड़ेगी ना, यू विल ऑलवेज गो टू कृष्णा ओनली। फिर कृष्णा को अरेंज करने दो, फिर वो चाहे स्ट्रेंजर आके आपको मदद करके चला जाए, हाँ। we don't have anything to do with it, because krishna will arrange help for you. You don't have to take responsibility कि मैं कैसे इससे मदद मांगू, मैं उससे मदद मांगता हूँ, मैं मामा जी के पास चला जाता हूँ, चाचा जी के पास चला जाता हूँ, कजिन के पास चला जाता हूँ, भाई के पास चला जाता हूँ, पापा के पास चला जाता हूँ, मम्मी के पास जा। यू डोंट हैव टू रन हितर एंड थितर। कब कौन आपको ये करे, मना कर दे मदद के लिए, या फिर मदद करने का बस नाटक करे, अभिनय करे, लेकिन जेन्यूनली ना करे। उसकी खुद की कैपेसिटी नहीं है, वो खुद परेशान है, जख्मी पड़ा पड़ा है। सो यहाँ पे जड़ भरत ने कहा कि एंड समटाइम्स ही इज कॉट इन ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर, द फायर ऑफ हाउस होल्ड लाइफ। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ही ये भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो अचानक से आसपास का जो जंगल है उसमें आग लग जाती है। अब वो आग क्या है, प्रभुपाद गाते हैं ना, प्रभुपाद ने हमें आरती में सिखाया है, संसार दावा नल लीड लोका। तो संसार पूरा दवनल है, आग आग से भरा हुआ है। लेफ्ट देखो तो दुख, राइट देखो जो भी है, लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह आग आग लगी हुई है। अगर कोई हमें बाहर से दुख नहीं दे रहा ना, हमारी इच्छा ही आग लगा के रखी है। हमारी इच्छाओं ने बोला है तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू आईएएस बन जा, तू ये बन जा, तू वो बन जा, हमारी इच्छा है। फिर उसके बाद मेरे पास ये कार होगी, फिर मेरा ये घर होगा, फिर इतने बच्चे होंगे, फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे।
इच्छाओं की आग लग चुकी है, उस इच्छाओं के पीछे भागना कंटिन्यूअस चल रहा है। तो वैसे भी वो जो बद्ध जीव होता है, वो आग में पूरी तरह आग की लपटों में घिरा रहता है जंगल में। फिर उसको बहुत ज्यादा चटके लग जाते हैं। उसके बाद जितना भी था, चलो वो सारे पोजीशंस चले गए, बहुत ज्यादा पावरफुल एजेंट्स आ गए, उसको लूट के चले गए। उसके बाद और जितना भी उसके पास था वो कौन लेके जाता है, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंस करने वाले राजा महाराजा होते हैं वो आते हैं, टैक्स लेकर चले जाते हैं। तो मान लो आप फिर भी बच गए इस आग से। अब आप घर के काम कर रहे हो, आप बच गए उसमें से, कैसे वैसे उसमें से निकल गए। तो क्या होता है, फिर टैक्स लेने वाले आ जाते हैं, और आपने जितना भी कमाया है उसमें से 30% लेकर चले जाएंगे। हमारे इंडिया में अभी 30% है, यू वोंट इमेजिन कनाडा में तो 50% कर दिया था। लोन का रेट भी बढ़ा दिया था, 6% होता था। तो लोन रिकवर, लोन की जो आप ईएमआई भर रहे हो उसके ऊपर कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने उनका जो टैक्स था वो 15%, कभी ईएमआई पे जो इंटरेस्ट होता है 15% कर दिया था। फिर अचानक से 23% पे कर दिया था। वो चाहते ही नहीं थे इंडियंस वहां पे रहे, तो उनको बाहर निकालने के लिए सारे प्लान चल रहे थे। सो जो ये इन्फ्लुएंस करने वाले राजा महाराजा, गवर्नमेंट बनाने वाले होते हैं, अगर वो नहीं चाहते कि आप उनके देश में रहो, तो वो उनको 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको उनके कंट्री से निकालने के लिए। उन्होंने क्या करना है, आपका टैक्स बढ़ा देना है क्योंकि आप दूसरे देश से आए हुए हो, और आपका लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देना है। लोन का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका सैलरी में से 90% ईएमआई भरने में चला जाएगा, महीने के पैसे देने में। घर का जो रेंटल दे रहे हो, ईएमआई दे रहे हो, उसी में चला जाएगा। खाओगे पियोगे क्या, कुछ नहीं। बच्चों की एजुकेशन, वहां पे तो एजुकेशन फ्री है, फिर भी आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचते। गाड़ी में पेट्रोल भरने के, गैस भरने के पैसे नहीं बचते। लाइट बिल भरने के पैसे नहीं बचते। घर में अगर कभी आपको लगा कि कभी हेल्प मांगो, तो उतने भी डॉलर्स नहीं बचते। तो फिर उनको लगता है कि इससे अच्छा इंडिया वापस चले जाते हैं, इतने पैसे में तो ठीक ठाक लाइफ जी लेंगे। सो इट इज वेरी इजी। ये जो चोर होते हैं ना, उसको व्हाइट कॉलर चोर कहा जाता है, व्हाइट कॉलर थीफ। व्हाइट कॉलर थीफ होता है, वो क्या करता है, वो ऐसे दिखाता है जैसे नेशन की डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सब लोग अपना पॉकेट भर रहे होते हैं। इसके पीछे कई सारे हिडन एजेंडाज होते हैं जो किसी को समझ में नहीं आता। तो ये सिर्फ कनाडा में ही नहीं हुआ है, पाकिस्तान में यही हुआ था, तालिबान ने भी ऐसे ही किया था, अफगानिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था, यूक्रेन में ऐसा हुआ था। सो हर कंट्री में जहां जहां पे भी उनको लूटना है जनता को, लूटने लूटेंगे ही लूटेंगे। इंडिया में आजकल चल रहा है वैसे भी। सो फाइल द क्लाइंबिंग द हिल्स एंड माउंटेन्स, फिर वो जीवात्मा क्या करने लग जाता है, बद्ध जीव क्या करने लगता है, जब उसके राजा महाराजा ऐसे आकर उसका सारा जितना भी है उसका, पहले तो उसको लूट लिया, लेकिन उसके घर पे जितना भी था वो सारा टैक्स में, टैक्स फॉर्म में ले लिया, जब्त कर लिया। इट इज लाइक रेड पड़ती है ना, किसी किसी के लोगों के घर में रेड पड़ती है, और सब कुछ सील हो जाता है। घर में अगर सोना रखा होगा, पैसा रखा होगा, बैंक अकाउंट्स होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, सब पे सील लग जाता है। तो वैसे सील लग जाता है तो ये सब कुछ गवर्नमेंट को चला जाता है। तो वैसे फिर बद्धजीव के साथ क्या हो जाता है, बचा हुआ सब कुछ गवर्नमेंट लेकर चली जाती है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो वो वापस रॉक बॉटम से शुरू करता है, एकदम नीचे गिरा, एकदम जीरो से शुरू करता है। जीरो से शुरू करता है तो पहाड़ चढ़ना शुरू करता है। फिर एक 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 करके उसके पास ढेर सारी अचीवमेंट्स आने लगते हैं, अवार्ड्स आने लगते हैं, लोग और पहचानने लगते हैं। लोग कहते हैं कि अरे अरे देखो, इस बंदे की इतनी बड़ी कंपनी थी, उसको खुद के ही बिजनेस पार्टनर्स ने धोखा दे दिया। फिर ये पूरी तरह रॉक बॉटम हिट कर गया, लेकिन इसने वापस नई कंपनी स्टार्ट की। अब देखो इसका नाम कितना बड़ा हो गया है, अब देखो ये कितना ज्यादा सबके मतलब सबसे ज्यादा रिच हो गया है, ऐसे करके लोग बड़ी इज्जत करते हैं उसकी। बट उसके पास बहुत ज्यादा फेम आ जाता है, बहुत ज्यादा स्टेटस आ जाता है, मतलब स्टेटस इन द सोसाइटी उसका सब कुछ बढ़ने लग जाता है। तो ये सारे जो है उसको पहाड़ चढ़ते चढ़ते उसको पौधों के कांटे लगते हैं, और नीचे से पत्थर उसके पाँव को बहुत चुभ रहे होते हैं। उसके पाँव से खून निकल रहा होता है, और हाथ पे पाँव पे जो कांटे लगते हैं वहां से भी खून निकल रहा होता है। तो ये कांटे और पत्थर क्या है, फेम और स्टेटस है। मतलब ये मिल रहा है, लेकिन उसको आत्मिक आनंद नहीं हो रहा है, उसको कुछ भी खुशी नहीं हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, अंदर से एंगर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्रोध ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि मुझे ये सब ये क्यों चुभ क्यों रहा है, खून क्यों निकल रहा है, ऐसे करके बहुत ज्यादा वो गुस्सा होने लग जाता है।
एंड द सोल देन, फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही गुस्सा होने लग जाता है, उसके पास आता तो है फेम और स्टेटस आ जाता है, लेकिन गुस्सा ज्यादा बढ़ने लगता है। गुस्सा ज्यादा आता है तो वो घर आता है वापस। घर आकर फिर किसको पीटता है, पत्नी को और बच्चे को पीटने लग जाता है। तो वो अपना गुस्सा निकालता है अपने पत्नी और बच्चों पे, फ्रस्ट्रेशन फैमिली पे निकाल लेता है। अग्रीव्ड मतलब वो खुद जख्मी होकर आता है कांटों से और पत्थरों से। तो फेमस और स्टेटस आ तो जाता है उसके पास, लेकिन उसका गुस्सा भी साथ साथ बढ़ने लग जाता है। आप तो खुश होना चाहिए, मैं फेमस हो गया, वाह थैंक यू सो मच, मेरा स्टेटस बढ़ गया, थैंक यू सो मच। लेकिन जितना फेमस और स्टेटस बढ़ता है ना, उतना भी गुस्सा बढ़ता है। और गुस्सा बढ़ने के बाद सबसे पहला टारगेट कौन होता है, इजी टारगेट है पत्नी और बच्चे। पत्नी और बच्चों को मारना बहुत आसान। तो जैसे उसको कांटे काट रहे होते हैं पत्थर, तो वो क्या करता है, एक ब्रांच लेकर ऐसे मारने लग जाता है माउंटेन पे सबको। तो वो उसको कहा गया है पत्नी और बच्चे को मारना। तो जड़ भरत बता रहे थे ये तो कुछ भी नहीं। समटाइम्स मर्चेंट इज थ्रेटन्ड बाय पाइथन एंड क्रस्ट। तो कभी कभी क्या होता है, मर्चेंट के सामने पाइथन आ जाता है, सांप आ जाता है। और कभी कभी वो सांप जो होता है, पॉइजनस सांप होता है, वो उसको काट लेता है, उसको बहुत दर्द होता है। फिर वो इतना दर्द वो चीखता है, चिल्लाता है। चीख कर चिल्ला कर फाइनली ऐसे फॉरेस्ट में बेहोश होकर, पहाड़ पे है वो, और सांप आया, सांप ने उसको काटा। सांप ने काटा तो वो बहुत हेल्प 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 करके चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए। और फिर वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाता है, क्योंकि विष उसके बॉडी में पूरी तरह फैल जाता है। तो इल्यूजन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, इसको कहते हैं कि जो माया माया है, वो उसको इल्यूजन में डालती है कि पहाड़ और ज्यादा ऊपर चढ़ेगा तो हो सकता है वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। ऐसे करके वो पहाड़ चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है। उसको लगता है मैं एवरेस्ट के पीक पर जाऊंगा तो वहां पे मुझे बड़ी खुशी होगी, आई फील लाइक आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वहां पे जाके तो कोई भी नहीं है उसके पास, अकेला ही अकेला ऊपर जाके बैठा है, कौन है उसके पास। जाते जाते तो पत्नी को मारा, बच्चों को मारा गुस्से से, सबको बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा किया उसने। अब वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, ऊपर पहुंचता है, लेकिन ऊपर पहुंचता है तो कोई भी नहीं बचा रहता। फेम है उसके पास, स्टेटस है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन बेचारा अकेला अकेला ऊपर है। तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, फिर वो सबके नाम लेता है, चीखता है, चिल्लाता है, बट कोई भी नहीं है उसके पास। खून के आंसू रो रहा है। खून के आंसू क्यों रो रहा है, कि आज मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं इतना ज्यादा ये हुआ हूँ, अचीवमेंट हुई है। तो राजा रोगन ऐसे साय करते हो, ऐसे करते ही जस्ट साइज इन डिसबिलीफ। मतलब राजा रोगन को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जड़ भरत कैनॉट बी मोर परफेक्ट देन दिस। इससे ज्यादा परफेक्ट जड़ भरत हो ही नहीं सकते। जो बताया है उन्होंने, वो 100% सही बताया है। सारे अचीवर्स का यही दुख होता है। तो उनको एम्बिशियस लोग, रजोगुणी लोग होते हैं, सारे रजोगुणी लोगों का यही हाल होता है। सत्वगुणी लोगों का भी यही हाल होता है। तमोगुणी तो माउंटेन चढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। उसके आसपास तो उसको जैसे ही उसको टाइगर और जैकल आएगा ना, वही तमोगुणी अपनी जान तोड़ देगा। इसलिए कई सारे लोग होते हैं कहते हैं कि हाय मेरा नसीब खराब है, मेरी बीवी ने लूट लिया, मेरे बच्चों ने लूट लिया, हार्ट अटैक आया, मैं मर गया। तो तमोगुणी लोग होते हैं, उनके पास ना फाइटिंग स्पिरिट नहीं होता, तो वो थोड़े भी आगे नहीं जा पाते। बीवी बच्चों से तंग होकर ही अपनी जान दे देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना, ड्रिंक करने लग जाते हैं क्योंकि पत्नी ने धोखा दिया। कुछ लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं क्योंकि बच्चे मर गए, या फिर बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो इनकी तो कहानी तमोगुणी लोगों की इधर ही खत्म होती है। रजोगुणी लोगों की कहानी माउंटेन के पीक तक जाकर खत्म हो जाती है। सत्वगुणी भी वहां तक पहुंचते हैं, बट देन इट एंड्स अप इन अ वेरी मिजरेबल मैनर। आंखों से एकदम ज्यादा खून के आंसू बहने वाला स्थिति आ जाता है उनके अंदर। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अगर मैं मायावादी हूँ तो मुझे गुस्सा नहीं आ सकता, मैं बुरा नहीं कर सकता एंड ऑल दैट। पूरी कैपेसिटी होती है आपको गलत काम करने की। तो ये इल्यूजन है। फिर राजा रोगन वॉज लाइक माई गुडनेस, यू कैन नॉट बी मोर राइट देन दिस। मतलब इससे ज्यादा आप करेक्ट हो ही नहीं सकते, आपने इतना ज्यादा करेक्ट बताया है। फिर द सफरिंग ऑफ द कंडीशन सोल इज रिलेंटलेस, why would a person succumb to such distress in first place? Why enter the forest of so called enjoyment, continue on the journey when it brings only misery? तो राजा रहुगण सोचने लग गए कि अगर एक बद्दची की जर्नी इतनी ज्यादा तकलीफदायक है, जहां पे उसको जो चाहिए वो मिलने के बाद भी बंदा परेशान है। भाई देखो नौकरी तुझे छोटा था,
तो तुझे कॉलेज जाना था, अब खुश रह ले, कॉलेज में भी तो खुश नहीं है। अच्छा तू सोच रहा है नौकरी के बाद खुश होऊंगा, ठीक है, अब तेरे को नौकरी मिल गई, अब तो खुश रहे। नौकरी के बाद भी खुश नहीं है, जैसे मनचाही लड़की नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। अच्छा शादी कर दी, अब तो खुश रहे, नहीं, झगड़े करने हैं, बीवी बच्चों को मारना है, सबको कट्टी हो। परेशान करना है, इससे कट्टी होना है, उससे कट्टी होना है, ऐसे करना है, तू खुश कब रहेगा? मैं खुश रहूंगा जब बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, अब तो खुश रहे। नहीं नहीं, मेरा घुटना ठीक होगा, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मेरे को खुश नहीं रहना। मुझे बुढ़ापे में हेल्दी रहकर खुश रहना है। बुढ़ापा क्या हेल्दी रहने के लिए होता है? मैं कितने सारे लोगों से मिलती हूँ, उनका ये उद्देश्य जिंदगी का होता है कि उनको बुढ़ापे में हेल्दी रहना है। किस बूढ़े को देखा है बुढ़ापे में हेल्दी? सबको कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। किसी को आज तक, मतलब ये एविडेंस ही नहीं है हमारे सामने, किसी ने ऐसा नहीं बोला एक 120 साल का जवान मर गया। नोबडी सेज दैट, न्यूज़पेपर में भी नहीं पढ़ा 120 साल का। भले ही आप वो सारा ताइक्वांडो कर लो, कराटे कर लो, जो चाहे करना है कर लो, 120 साल तक आप योगा करते रहो, कोई बात नहीं, फिर भी मरोगे तब तकलीफ होगी ही होगी आपको, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। सो मुझे जवान मरना है 120 साल में, क्या अजीब होता है। सो हाँ, तो राजा रोगन कह रहे हैं कि अपने आप को ऐसे डिस्ट्रेस में क्यों डालना चाहेगा कोई इंसान? सबसे पहले तो ऐसे फॉरेस्ट में घुसना ही क्यों है जहां पे सो कॉल्ड एंजॉयमेंट है? मतलब हमें ऐसे लग रहा है जंगल में जाके मैं मौज कर पाऊंगा, लेकिन जेन्युइनली मौज है ही नहीं, तो आप ऐसे जंगल में जाना ही क्यों चाहते हो जो इतनी ज्यादा दुख ला रहा है? ऐसे करके राजा रहुगण ने सोचा। तो जड़ भरत ने कहा, इट इज जस्ट दैट बाइंड्स वन टू इट्स लस्ट दैट बाइंड्स वन टू द मटेरियल वर्ल्ड। तो कहते कि जो अंदर की एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है ना, वो आपको भौतिक जगत से एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने के लिए प्रवृत्त करती है। मतलब क्या कि अब ये हो गया, अब ये करना है, अब ये हो गया, अब वो करना है, तो ये लस्ट है, अचीवमेंट की लस्ट है। मैं जितने भी मैंने लोगों के साथ काम किया है उसमें से 99% लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उनके जिंदगी में है तो वो अचीवमेंट है। उनको कुछ ना कुछ किसी चीज में उनको अचीव करना है, और वो रजोगुण है, प्योर रजोगुण है। सो रजोगुण भी आपको, रजोगुण, प्रॉब्लम यह है कि रजोगुण को समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि रजोगुण में हमें बहुत ज्यादा आगे जाने का मतलब ही है कि हम बचपन से ही थोड़ा सा ऐसे जी रहे हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी है, और मुझे वो कमी पूरी करनी है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और वहां से रजोगुण की शुरुआत होती है। इसलिए कहते 5 साल से भक्ति शुरू करो। जैसे आप 5 साल के हो तब से जाप करना शुरू करो, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप एकदम प्रो कब हो गए, रजोगुणी प्रो, एकदम रजोगिनी में मास्टर्स कैसे पा लिया आपने, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए 5 साल से हरि नाम लेना शुरू करो ताकि आप रजोगुण को भी टाइम आते ही क्रॉस करना सीखो। परीक्षित महाराज ने टाइम पे रजोगुण को त्याग दिया था, युधिष्ठिर महाराज ने भी टाइम पे त्याग दिया रजोगुण को, अर्जुन ऑल्सो डिड द सेम थिंग। तो आपके अंदर है तो है, आप तो कीचड़ में हम फंसे हैं, होगा तो होगा, चिपकेगा थोड़ा सा, लेकिन टाइम पे गिव अप करना भी बहुत जरूरी है। वो वाला हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है, उसके लिए सिर्फ कृष्ण भक्ति हेल्प कर सकती है। परमात्मा रियलाइजेशन भी हेल्प नहीं कर सकता, ब्राह्मण रियलाइजेशन भी हेल्प नहीं कर सकता। वो आपके रजोगुण को और बढ़ाएगा, मतलब ऐसे धोखा देगा कि तुम सत्व गुणों में हो, सत्व गुण में हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको रजोगुण में ही स्थित करके आपको माउंटेन के ऊपर सफर करने के लिए छोड़ देगा, जहां पे आपको सांप काटेगा और आप बेहोश हो जाओगे। तो वो सांप काटने का मतलब क्या है कि सबसे पीक पे आपने कुछ पा लिया है जिंदगी में, और वो पाने के बाद भी आपको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ये क्यों पाया। एक डिप्लोमेट थे इंडिया के, वो बाहर के देश में जाकर उनके पोस्टिंग्स आते थे, आईएफएस ऑफिसर थे वो। तो वो अलग अलग देशों में जाकर उनके पोस्टिंग्स आते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, एम्बसीज में, इंडियन एम्बसीज में काम करते थे। तो उनका सपना था मेरी यहाँ पोस्टिंग आनी चाहिए, मेरी वहां पोस्टिंग आनी चाहिए, मुझे इतने देश देखने हैं, उतने देश देखने हैं। तो उनके जितने भी सपने थे वो पूरे करे जा रहे थे, हर बारी वो एप्लीकेशन देते थे इंडियन गवर्नमेंट को कि मुझे इधर जाना है, अभी मुझे उधर जाना है, ऐसे दिल्ली में वो अप्लाई करके।
तो उनके सारे सपने पूरे हो गए थे, जहां जहां पे भी उनको पोस्टिंग चाहिए थी वहां पे उनकी पोस्टिंग मिल गई थी। लेकिन फिर भी बिफोर डाइंग ही फेल्ट कि इतना ज्यादा मुझे जो चाहिए था वो मिला, फिर भी मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है। रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने कहा कि फिर भी मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई है, फिर भी मुझे ये पता नहीं कि मुझे मैं खुश क्यों नहीं हूँ आज। आज नौकरी छोड़ते हुए मुझे बुरा क्यों लग रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि आप ऊपर जाते हो फिर भी सांप काटता है आपको पश्चाताप का। आपको सांप काटता है दुख दुख का, कि आप दुखी होते हो। अरे आप, आपकी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, आप खुश हो जाओ ना। आप क्यों दुखी हो रहे हो? इच्छा पूरी हो गई है ना आपकी, सो बी हैप्पी ना। इच्छा पूरी हो गई है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, खुशी फील ही नहीं हो रही है अंदर से, बहुत बुरा लग रहा है नौकरी छोड़ते हुए, ये प्रॉब्लम है। सो जड़ भरत ने कहा ये लस्ट है, ये लस्ट है। आपको एक बार चस्का लग जाए अचीवमेंट का, फिर वो लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सो वो भौतिक जगत में बांध देता है। सो मर्चेंट टेक्स हनी फ्रॉम अ बी हाइव एंड इन प्रोसेस इज अटैक्ड बाय द बीज। तो मर्चेंट क्या करता है वहां पे, फिर उसको जाता है तो वो शहद लेने की कोशिश करता है। उसको ना पानी मिला ना फल मिला, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उसको लगता है शहद के 2 ड्रॉप्स मुंह में चला जाए मैं जिंदा तो रह पाऊंगा, सांप तो ऑलरेडी काट चुका है। तो उसको वहां पे वो पहाड़ पे गिरा पड़ा है ऑलरेडी। फिर उसको वो होश में आ जाता है तो उसको लगता है वहां से शहद से जो टपक रहा है वो ले लेता है। तो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके शहद चाटने की ऐसे ऐसे कोशिश करता है, तो वो सारी मधुमक्खियां से छत्ता खुल जाता है। वो छत्ता खुल के उसको पूरे शरीर को ऐसे काट लेता है। इतना ज्यादा काटता है कि उसको समझ ही नहीं आता मैं करूँ क्या अभी। सो मर्चेंट टेक्स द हनी एंड ऑल द बीज अटैक हिम। सारी मधुमक्खियां उस पे अटैक कर लेती है। तो वैसे ही क्या है ना, जो बद्ध जीव है उसके साथ सेम हो जाता है। कंडीशनड सोल क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है। इंद्रिय तृप्ति करते करते एंजॉय, शेमलेसली एंजॉय करने लग जाता है। शेमलेसली मतलब कुछ चीजें आपने 50 साल के बाद करनी नहीं होती, क्यों ड्रिंक करना है? 50 साल के बाद वैसे ही लीवर आपका वीक होता जा रहा है। आप 40 के हो जाओ, 40 के बाद आपका लीवर किडनी ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे आप जैसे हेल्दी हो ना अभी, बचपन से लेके बड़े होने तक 40 तक आपका हेल्थ अच्छी अच्छी अच्छी, फिर 40 के बाद 50 तक ऐसे ऐसे चलेगी, 50 के बाद ऐसे 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 चलेगी। तो ऑटोमेटिकली वैसे भी आपकी बॉडी की कैपेसिटी कम 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 होती जा रही है। आपके लंग्स जो पहले इतना फूलते थे अब इतने ही फूलेंगे। आपकी किडनी जो अच्छी सी ऐसे गोल गोल होती थी अब उस पे झुर्रियां आने लग गई होंगी। लीवर में भी थोड़े से और ज्यादा ऐसे रिंकल्स टाइप आ गए होंगे। तो वो सारा ऐसे संकुचित होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जैसे आप कंप्यूटर बंद करते वक्त एक एक एप्लीकेशन बंद करते हो, एक एक प्रोग्राम बंद करते हो, फिर शट डाउन करते हो, वैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, वैसे थोड़े से ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अपने आप ही साइज छोटा होता है। तो बूढ़े होने के बाद इंसान एक 5 साल के बच्चे का जो डाइट होता है ना, आधी रोटी खाता है, कभी कभी 2 चम्मच चावल खा लेता है। 5 साल का बच्चे का जो डाइट होता है उतना ही डाइट बच जाता है उसके पास। बाद में तो लिक्विड डाइट पे आता है। बिना दांत वाला जो बच्चा होता है उसको माँ से रिलैक्स पिलाती है, दाल का सूप पिलाती है, टमेटो सूप पिलाती है, वेजिटेबल सूप पिलाती है, वाटरमेलन जूस पिलाती है। तो बाद में जाके तो पेट भी ऐसे संकुचित हो जाता है, आपके लंग्स भी ऐसे एक दूसरे को चिपकने लगते हैं, तो सिर्फ लिक्विड पे डाइट पे जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या, आपकी सिस्टम शट डाउन हो रही है। तो एक टाइम आता है जहाँ पे आपको सब कुछ गिव अप करना होता है। लेकिन इंसान क्या करता है, बद्धजीव एग्जैक्ट उल्टा करता है। ओहो हो 40 साल का हो गया, मैं 50 साल का, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, अब मैं ज्यादा औरतों को एंजॉय कर सकता हूँ। 20 साल का था तब मैं एंजॉय करना था लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो इतनी सारी लेडीज इतने सारे बॉयज रेडी नहीं थे। अब मेरे को पैसे आ गए हैं, अब मैं ज्यादा लोगों को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा दोस्ती करूंगा, मैं ज्यादा लोगों के साथ घूमने जाऊंगा, मैं यूरोप भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा। और अगर लगे हाथ क्रॉस फ्रेंडशिप करने का मौका मिला तो मैं कुछ भी करूंगा, मैं क्रॉस फ्रेंडशिप भी कर लूंगा। मैं नाम के लिए दोस्त होंगे लेकिन दोस्ती के नाम पे हम कुछ गलत भी कर लेंगे। फिर मेरे पास अब पैसा आ गया है, मैं जुआ भी खेल सकता हूँ, मेरे पास ये भी आता है। तो पूरी जिंदगी पैसे कमाता है, कमाता कमाता है, वेल्दी रिटायर होना होता है उसको। मतलब क्या, रिच होकर रिटायर होना है। लेकिन रिच होकर रिटायर होना है तो उसके पास प्लान ही नहीं होता कि इस रिचनेस का करना क्या है। तो वो गलत काम करने लग जाता है। तो यहाँ पे कहा है जो मधुमक्खियां जो है ना, ऐसे सारी हनी को टेस्ट करने गया, मतलब इंद्रिय तृप्ति करने गया। 50 साल के बाद नहीं करनी चाहिए कुछ चीजें,
मत करो ड्रिंक, मत करो स्मोक, वैसे भी बॉडी वीक हो रही है। 60 साल के बाद तो वैसे भी परस्त्री संघ के बारे में मत सोचो, मर जाना है तूने 60-70 साल के बाद। फिर भी वो सोचता है और करता भी है गलत काम। तो वो क्या होता है कि शहद चाटने चला गया और फिर मधुमक्खियां आ गई और पूरी बॉडी पे काट काट के उसको नोच नोच के खा गई। तो वो सारी शेमलेसली, शेमलेसली मतलब मधुमक्खियों को क्या शर्म आती है, कहाँ काट रही है, फर्क ही नहीं पड़ता। मधुमक्खी को तो बस आप नेकेड स्किन दिख जाए, उसने काटना ही काटना है आपको। तो उसको वैसे सब काटते हैं, सारी मधुमक्खियां शेमलेसली एंजॉय करता है। और फिर वो शेमलेसली जिसको भी विमेन को एंजॉय कर रहा है, वो विमेन की फैमिलीज आकर उसको बहुत ज्यादा तंग करती है। मान लो एक स्त्री के साथ क्रॉस फ्रेंडशिप कर ली, तो वो स्त्री का पति आकर उसको मारेगा, वो स्त्री का बेटा आकर उसको मारेगा, वो स्त्री के माता पिता आकर उसको कोर्ट में डाल देंगे, जेल में डालने की धमकी देंगे, पुलिस के पास चले जाएंगे, वो पुलिस आकर इसको मारेगा, फिर कोर्ट वाले उसको बुरा भला कहेंगे। तो इसका ये सारे मधुमक्खियां है। तो वो गया तो शहद चाटने गलत टाइम पर, तेरे को सांप काटा है, फिर भी शहद चाटने जा रहा है। तो वैसे गलत टाइम पर और भी ज्यादा गलत करने लग जाते हैं। इसको कहते हैं बुझता हुआ दिया ज्यादा फड़फड़ाता है। इसका मतलब कि जैसे ही आपका दिया खत्म होने वाला होता है, वो ऐसे ऐसे ज्यादा फ्लिकर करता है। तो जिसका मन स्थिर नहीं होता, बहुशाखा अनंतश्च ऐसी वाली बुद्धि होती है, स्थित धीर मुनि उच्चते होने की कभी कोशिश नहीं करी होती है, उसके साथ यही डेस्टिनेशन होता है। तो हमें ऐसे लगता है कि बूढ़े होते होते लोग मैच्योर होते हैं, वाइज होते हैं। नॉट एट ऑल। ऐसा कभी नहीं समझना कि बूढ़े होते होते लोगों की बुद्धि ज्यादा अच्छी होती रहती है। जिसने अपनी बचपन से अगर आध्यात्मिकता का मार्ग नहीं पकड़ा है, जवानी में आध्यात्मिकता और ज्यादा स्ट्रांग नहीं करी हुई है, उसका बुढ़ापा गारंटीड पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति से भरा होगा, मधुमक्खियां उसको काटेंगी ही काटेंगी। ठीक है। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।